तो बच्चों हमने रेजोनेंस के लिए तीनों कंडीशंस पढ़ लिया था। अब ये तीन कंडीशंस के अलावा दो और बातें आपको जाननी है, तो आप 100% मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रेजोनेंस उसमें होगा कि नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला जो बता रहा हूं वो दैट इज फैक्टर पी पाई डिलोकलाइजेशन, या फिर ये आप किस नाम से और जानते हो बोलो? पी पाई बैक बॉन्डिंग। सुना है कि सुना है? सुना है। हाँ सुना होगा। तो पी पाई डिलोकलाइजेशन या पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या है पहले तो पहले मैं इसमें बताता हूं, फिर स्टेटमेंट लिखवा दो। देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, दो एटम होने चाहिए आसपास और दोनों एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक के पास क्या होना चाहिए बोलो? वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो भाई क्या होना चाहिए, दो एटम होने चाहिए आसपास, यहां पे देख लो पहले, दो एटम होने चाहिए अस्से पस्से, एक का ऑक्टेट क्या लिखा बोलो? ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके साथ ही लोन पेयर, और बगल वाले के पास क्या है बोलो? वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो फिर अगर बोलो विशनल पोजीशन पे दो एटम हो, एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो विद लोन पेयर और बगल वाले का पी ऑर्बिटल खाली हो, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके पास एक राइट है, वो बगल वाले को क्या कर सकता है बोलो? दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये तो बड़ा सिंपल है ना। अगर दो अगल बगल है, एक रिच और एक डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर जाएगा बोलो? रिच से क्या बोलो? डेफिशिएंट की तरफ, फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल टू वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब इसमें जरा देखो, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इस कार्बन पे 2 4 6, क्रिश बोलो। इसका मतलब ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल है कि नहीं? राहुल बोलो वैकेंट 2p। निशिका ठीक है ना? और ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बोलो? 2 4 6 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी इसके पास दोस्त। तो फिर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर जाएगा? फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब ये एक तरह का क्या हो रहा है बोलो? ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। आपको पता है डोनर एक्सेप्टर मतलब ये ऐसा बॉन्ड आपने देखा, एक डोनर हो दूसरा एक्सेप्टर हो, इट इज ए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुना होगा अगर आपने, बोलो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस या नो? हाँ, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मुझे बताओ, अगर इसे मुझे कोवेलेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करूं? अगर ये न्यूट्रल एटम के बीच में बनता है तो यहां ए पे प्लस आ जाएगा, बी पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। देखो डोनेट करने वाला न्यूट्रल हो तो डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस। एक्सेप्ट करने वाला न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन यहां माइनस नहीं, ऑलरेडी क्रिस कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ये प्लस। अब निष्का देखो, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर बना है बच्चों, आप लोग बताइएगा, ये सेकेंड स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? देख के बताइए। देखिए 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोले इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा बोलो? सेकेंड वाला, है ना? क्यों सेकेंड वाला? सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है बोलो? सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी के लिए क्या है? उस मॉलिक्यूल में सभी एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? हाँ, कंप्लीट होना चाहिए। ये तो हम शुरू से पढ़ रहे ना 9 से 10 से कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या होगा? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल क्या हो गया? ये। और इसी को हम क्या कहते हैं बोलो? पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब जरा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात सोचते हैं और एक जनरल जो रेजोनेंस है जिसमें कार्बन पे प्लस है उसके बारे में सोचते हैं। अब सोचो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन जब कार्बोकेटाइन में हो रहा था तो आप बताओ मुझे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा था या फिर डेफिशिएंसी फुलफिल हो जा रही थी, या फिर
डेफिशिएंसी बारी बारी से सारे एटम मिल के बियर करते थे? बोलो, याद करो। H1 प्लस, फिर H2 प्लस, फिर H3 प्लस, फिर C प्लस। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता था क्या जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो? जितने भी स्ट्रक्चर मिलते थे हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें कोई ना कोई कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बियर कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन की। निशिका अगर याद हो रहा, क्रिश बोलो, राहुल, कोई ना कोई 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बियर करता था। अगर मैं अगर नॉर्मल रेजोनेंस कराता हूं, अगर ये नॉर्मल रेजो कराते हो तुम, ये सिंपल, जैसे ये कार्बोकेटाइन में नॉर्मल रेजो कराओगे तो भी देखो तुम जो स्ट्रक्चर पाओगे उसमें क्या होगा, किसी न किसी का ऑक्टेट क्या रहेगा? बोलो, इनकम्प्लीट रहेगा। देखो ये देखना, इनकम्प्लीट है कि नहीं? इसमें क्या होगा बोलो? अभी रेजो करोगे तो क्या हो गया? ये देखो, इसमें कौन कौन कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 की कमी है। इसमें किसके पास है बोलो? 4 नंबर कार्बन के पास। इसमें किसके पास? 6 नंबर कार्बन के पास। कोई ऐसा स्ट्रक्चर है क्या जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो? अरे सब लोग बोलो, अरे बता दो। इसमें देखो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, अगर कार्बन पे प्लस है, रेजोनेंस हो रहा है, तो भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा जिसमें ऑक्टेट सभी का कंप्लीट हो। क्रिश, यस या नो? यस ना? लेकिन ये जो हमने बनाया है, इससे जो स्ट्रक्चर मिला है, ये देख लो तुम, इससे स्ट्रक्चर जो मिला है पी पाई से, देखो इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? बोलो। इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा कि पी पाई डिलोकलाइजेशन इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कैसा मॉलिक्यूल? कैसा मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? हाँ, मतलब रेजो भी हो रहा हो नॉर्मल रेजोनेंस वाला, कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा हो, कहीं प्लस आई भी हो रहा हो, और कहीं पी पाई भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो? पी पाई वाला होगा। इज इट क्लियर और नॉट? और किस में होगा ये पता चल गया? पी पाई के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट, एटम विद लोन पेयर, और बगल वाले के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट टोपी होना चाहिए। ये नोट कीजिए, फिर मैं ये एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं। बाल को नोट कर लिया? राहुल, अच्छा नोट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें नोट किया होगा। ओके, डन है? ओके, अब इसमें स्टेटमेंट लिखो। पी पाई डिलोकलाइजेशन, फीचर्स लिखवा रहा हूं मैं। पी पाई डिलोकलाइजेशन इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। पी पाई डिलोकलाइजेशन इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर for the stability of electron deficient molecule. P पाई delocalization is the most dominant factor for the stability of electron deficient molecule, because due to this delocalization, because during this delocalization octet of every atom is completed. Because during this delocalization octet of every atom is completed. Octet of every atom is, बोलो बोलो बोलो, ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीटेड। बोलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये स्टेटमेंट अगर आप जानते हो तो कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? तो देखो, ये
अगर ये आपको स्टेबिलिटी के लिए अरेंज करने के लिए दिया हुआ है CH3, ये फटाफट मेरे साथ ही लिखते चलोगे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए आपको पता है कि कैसे ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फैक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर, जहां भी डेफिशिएंसी हो वहां पे आपको पता ही है ये क्या हो रहा है यार। हाँ बच्चों, p-pi delocalization is the most dominant factor. Done? Done, sir. निशिका बोलो, क्रिश। स्टेबिलिटी अरेंज करना है बेटा, और स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए आपने डीपीपी कोई नहीं सॉल्व किया मुझे ऐसा लग रहा है। स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए कैसे फैक्टर होने चाहिए, डोनेटिंग और डोनेट करने वाले, मैंने आपको कितने फैक्टर बताए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई रेजोनेंस, और अभी मैं आपको ये पी पाई भी एक टाइप का रेजोनेंस ही है जो बता रहा हूं। तो पी पाई कैसे पहचानोगे, पहले तो क्या देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो सबसे स्टेबल कौन होगा। मैं अभी यही तो लिखवा रहा हूं स्टेटमेंट कि पी पाई इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और पी पाई कैसे होगा, कैसे पहचानोगे, तुम अगर कोई ऐसे एटम हो जिसका पी ऑर्बिटल वैकेंट है और तुम्हारे बगल में कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो लोन पेयर तुम्हारे वैकेंट पी ऑर्बिटल में आ जाएगा, दैट इज पी पाई बैक बॉन्डिंग और डिलोकलाइजेशन। तो तुम लोग पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। निशिका अरेंज किया कि नहीं तुमने,
फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, बाकी सभी में पी पाई पॉसिबल है कि नहीं? बोलो बोलो, पी पाई पॉसिबल है? कार्बन का पी ऑर्बिटल खाली हो रही है, ये देखो पी पाई पॉसिबल है कि नहीं? इसमें भी पी पाई पॉसिबल है कि नहीं? बोलो। यानी सबसे कम स्टेबल तो ए होगा भाई, ठीक है ना? ओके। और अब बी सी डी में कैसे देखा जाए? अब इसमें सब में एक चीज कॉमन हो गई ना, क्या कॉमन हो गया भाई? तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या भाई? कंपैरिजन करना है तो जो कॉमन है वो सेम कट कर दो ना। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलो निशिका, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसमें sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे देखो 3 हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना। इसमें तुम हाइपर कॉन्जुगेशन पहचान नहीं पा रहे क्या क्रिश? इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितने? 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तो सबसे कम हो गया। बाकी तीनों में पी पाई, अब पी पाई सेम हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लिया। तो ए, फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? बी। फिर कौन स्टेबल होगा? सी। और फिर कौन सा होगा बोलो सबसे ज्यादा? डेल। ये ऑर्डर होगा। निशिका क्या लिखा है? क्रिश, राहुल, सेकेंड नंबर में बोलो, पहले तो पहचानो ये सारे डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ना क्रिश? सब कार्बन पे प्लस मतलब डेफिशिएंट ही है। चलो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था? डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए कौन सा फैक्टर होना चाहिए? बोलो भाई। तो क्रिश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, बस दूर से बोल रहे हो क्या थोड़ा सा? हाँ थोड़ा पास में आके बोलो ना। हाँ बोलो, पी पाई ना। तो चलो मुझे बताओ इसमें किस में पी पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? तुम कौन से बोल रहे थे? अब मैं कह रहा हूं, मैंने जो बोला उसको तुम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो क्या? मैंने क्या, तुम सी में कैसे बोल सकते हो? मतलब बोल भी कैसे दिया तुमने? मैंने क्या लिखा है? जो एटम होने चाहिए वो क्या होने से? आसपास एटम होना चाहिए, पी ऑर्बिटल वेकेंट, और फिर ये लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट लोन पेयर, और बगल वाले के पास पी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो तुम कैसे सी में कैसे बोल रहे हो तुम? ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है क्या? हाँ यहां पे देखो, यानी सबसे स्टेबल कौन सा हो गया? निशिका बोलो। सबसे नहीं बोलते जाना, डेल। सबसे स्टेबल तो डेल हो गया, क्योंकि डेल के पास तो क्या है बोलो? पी पाई है। अब बोलो, ए में बी में रेजो पॉसिबल है, सी में भी कॉन्जुगेशन। देखो इसमें रेजोनेंस नॉर्मल पॉसिबल है, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव। लेकिन मैंने बताया था, if positive charge is maintaining conjugation with pi bond present between electronegative atom, तो ऐसे कॉन्जुगेशन से अच्छा है कि कॉन्जुगेशन ना हो। ऐसा कॉन्जुगेशन स्टेबल नहीं अनस्टेबल बनाता है, ध्यान रखें। तो ये सी को तो छोड़ दो, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। ए और बी में किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे बोलो? ए में कि बी में? ए में कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 जगह, ऑर्थो पैरा और एक CH2 पे। तो डी के बाद फिर ये हो गया ए, फिर हो गया भी बॉम्बे, और सबसे कम क्या हो गया बोलो? चेन्नई। पाजी दसो, अरे कुछ बात समझ में आई क्रेज? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये देखो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। डन है? नोट कर लिया ये? तो पी पाई कैसे पहचानोगे? फिर अभी और भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बात नहीं। अब ये चलो ठीक है, डन है, ओके।
अब इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स लिखने हैं बेटा। अगर पी पाई कई में पॉसिबल है तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे कंपेयर किया जाएगा? तो ऐसा लिखें, इन ऑर्डर टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ पी पाई, in order to compare effectiveness of p pi, effectiveness of p pi, in order to compare effectiveness of p pi, consider following 2 points. In order to compare effectiveness of p pi, consider following 2 points. पहला पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ पी ऑर्बिटल शुड बी सेम। एनर्जी लेवल ऑफ पी ऑर्बिटल शुड बी सेम। क्या होना चाहिए बोलो दुष्टुज? एनर्जी लेवल ऑफ पी ऑर्बिटल शुड बी सेम। सबसे पहले आप ये देखोगे, तो पहले मैं इसका एग्जांपल बताऊं। हे बालकों, जैसे मान लो आपको क्या करना है कि ये कार्बन पे प्लस है और ये मैंने लिख दिया से, या मैं इधर क्यों लिखूं, मैं एग्जांपल इसका ले लेता हूं। ये चलो, हाँ, ये बोरॉन के पास देखना कितने इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास 3 बॉन्ड है, मीन 6 इलेक्ट्रॉन है। क्रिश बोलो, अरे 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स पी ऑर्बिटल वैकेंट है। मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल पता चल गया ना? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 2p। बोरॉन है तो ये भी वैकेंट 2p, ये भी हो गया, एक ही बात लिख दिया, वैकेंट 2p है दोनों के पास। और फ्लोरीन किस पीरियड से बिलोंग करता है? सेकंड, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा भाई? और क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3p। p में कौन सा ऑर्बिटल होगा? np होता ना, वेयर n इज नंबर ऑफ पीरियड। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट में तो खैर p होता नहीं है। बोलो भाई, इसमें होगा कि नहीं बोलो? 3p। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट होगा तो इसके ड्यूरिंग कौन सी ओवरलैपिंग हो रही होगी? 2p। एनर्जी लेवल क्या है भाई? सेम है ना? तुम जानते हो ना एनर्जी लेवल कैसे देखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n+l से देखते हो, बट n+l अगर सेम हो तो n से देखते हो। तो अब इसमें आप दो लोग 2p सेम लग रहा है ना ऑर्बिटल, और ये कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है बोलो? 2p 3p। तो मुझे बताओ इसमें किस केस में p पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से हो रही है? किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से डोनेट हो पा रहा होगा? तो फिर बोलो किसकी डेफिशिएंसी, मतलब जिसके बोरॉन, दोनों में बोरॉन की कमी है, किसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा? बोरॉन को तो मिला, BF3 में ना बोरॉन को भी। तो इसलिए इन दोनों में कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा? पता चल गया आपको? BF3 और BCl3, विच विल बी स्टेबल? BF3। बोलो निशिका, ये बात पता चली कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? क्रिश, राहुल, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये बड़ा सिंपल है ना। जैसे अभी मैं बोलूं कि कोई भी, जैसे मान लो कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हम, जैसे मैं कुछ आपको समझा रहा हूं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अब मैं मान लो कि अब मैं सीखना सिखाना ऐसे करना है कि मैं बिल्कुल ही, मैं हाई एनर्जी लेवल में हूं और आप बिल्कुल लो एनर्जी लेवल में हो। मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, बच्चों ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रिश ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्रिश कह रहे सर ये कैसे, सर ऐसा बोल रहा है। एक दूसरे केस, मतलब मैं अभी ज़्यादा एनर्जी लेवल में हूं, आप लो एनर्जी लेवल। दूसरा केस ये है कि आप पूछ रहे हो, निष्का पूछ रही सर ये क्यों ऐसा हुआ, राहुल पूछ सर ये कैसे हुआ, क्रिस पूछ रहा सर ये क्यों हुआ, एक्सप्लेन करो।
मैं कह रहा हूं बच्चों मैं बता रहा हूं, 1 मिनट रुको, अब तुम ज्यादा एनर्जी लेवल में, मैं लो एनर्जी लेवल में, ऐसे केस में क्या सीखना सिखाना अच्छे से हो पाएगा? राहुल, निशिका एंड क्रिस बोलो भाई, बोलो नहीं ना। और मैं अगर ऐसा हो कि मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, तो तुम कह रहे हो सर ये कैसे हो जाएगा, मतलब कहने का कि जितनी मुझे बताने की उत्सुकता है, इगरनेस है, उतनी आपको जानने की इगरनेस है, सीखने की इगरनेस है। तो बोलो तब सीखना सिखाना क्या हो पाएगा? बोलो अच्छे से हो पाएगा। मतलब एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? फिर बोलो क्या हुआ? एनर्जी लेवल सेम होगा, देन एक्सचेंज ट्रांसफर ऑफ आइडिया विल बी बेटर। ये तो सिंपल सी बात है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि बोलो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, तो क्या होना चाहिए? एनर्जी लेवल सेम नहीं होना चाहिए, तभी तो अच्छे से हो पाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दुष्टुओं बोलो समझे नहीं समझे? तो ये पटाख से नोट कर लो। फिर दूसरा पॉइंट बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। क्रिश डन है ये नाम? अब लिखना इफ एनर्जी लेवल ऑफ p ऑर्बिटल्स आर सेम, if energy level of p orbitals are same then effectiveness of p pi is inversely proportional to En of lone pair donor. En of lone pair donor. En of lone pair donor बोलो बेटा। अगर एनर्जी लेवल सेम है तो हम क्या देखते हैं? फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, लोन पेयर डोनेट करने वाला है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोन कॉल तो याद है भाई? कृष्ण, निशिका बोलो। हाँ राहुल ठीक है, फोन कॉल ना डन, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूं, देखना। हे बच्चों, अगर मैं लिखता हूं यहां पे, मैं इसमें चलो ये एग्जांपल ले लेता हूं, C+ और इधर लिख दिया मैंने OR, और यहां पे ये समझ जाओगे ना, R तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, ये लिख दिया। और एक मैं लिख रहा हूं C+ और यहां पे लिख दिया और ये लिख दिया NR2। अब बोलो हेलो हेलो बच्चों, ये देखो, चलो दोनों में देखो भाई, लोन पे देखो p पाई तो पॉसिबल है ही है, चलिए तो बता ही रहा हूं मैं, p पाई दोनों के पास ऑर्बिटल कौन सा है? 2p ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ऑल बिलोंग्स टू सेम पीरियड, सेकेंड वाले से ना। इसके पास भी क्या है बोलो? 2p, और इसके पास भी क्या है? 2p ना। अब एनर्जी लेवल तो सेम हो गया। आप कैसे देखेंगे? जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कृष्ण? है नाइट्रोजन की। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलो क्या करे? जल्दी से दे देगा ना फिर इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब ये p पाई जल्दी से हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? हाँ, ज्यादा होल्ड रहेगा उस पर। इसलिए अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? बोलो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। बोलो ठीक है, दो बातें पता चल गई ना, p पाई। और कहीं भी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, कहीं भी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बोलो सबसे पहले हम देखेंगे कि p पाई अगर है, मतलब जो डेफिशिएंट सेंटर है,
कम वाला, उसके बगल में कोई लोन पेयर वाला है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही हो। यस या नो? यस या नो? मतलब ऐसा हो रहा होगा डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अगर ऐसे आपस में बात कर रहे होंगे, मेरे पास प्लस आई है, मेरे पास HC है, मेरे पास रेजो है, और जिसके पास पी पाई होगा वो बोल रहा होगा मेरे पास पी पाई है। हाय, नहीं समझे? मतलब ऐसा उस हिस्से, मतलब मेरे पास पी पाई है मतलब मेरे पास मां है। नहीं समझे? मतलब डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के लिए मतलब पी पाई मतलब मेरे पास मां है, मेरे पास पी पाई है, ऐसा है डेफिशिएंट। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एक स्टेटमेंट और बता के मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ये मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा, इट इज ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बताया था मैंने आपको। ज्यादा सिग्मा पाई ऐसा बोलना पड़े, ठीक है ना? तो ऐसा है, लेकिन इससे मैं ऐसा बोल दो एक्सटेंडेड पी पाई, और मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट पी पाई, इनडायरेक्ट पी पाई, इनडायरेक्ट पी पाई डिलोकलाइजेशन, या फिर क्या लिख लेना, एक्सटेंडेड पी पाई डिलोकलाइजेशन। हे बच्चों मुझे बताओ, डायरेक्ट डोनेशन मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, डोनेट करना होता है, दान करना जानते हो? दान करना एक होता है, दान करना दिखा के, एक होता है गुप्त दान करना। मतलब दान ऐसे करो कि एक हाथ से दान कर दो कि दूसरे हाथ को पता ना चले। बोलो कौन सा दान अच्छा है? बोलो भाई सर। हाँ, मतलब किसी को ऐसा नहीं बताना, नहीं किसी को, इवन अपने को भी नहीं आना चाहिए मन। अगर तुम्हारे मन में आ गया मैंने दान किया, बस वो दान व्यर्थ है, बस खत्म, ऐसा कुछ नहीं। अब तुम देखना मैं यहां पे जो बताने जा रहा हूं, ये बगल में रह के इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ना, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना। डोंट यू थिंक निश्चित, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना, और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एक टेंडेंसी तो हमेशा ही रहेगी ना। वो कौन सी टेंडेंसी निशिका बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी होगा तो उसका एक नेचर तो हमेशा रहेगा, मतलब ऐसा, मतलब स्वभाव है उसका, मतलब कि वो क्या करेगा, सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से, जल्दी बोलो, हाँ तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या? और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कैन शो वन, पता है ना, माइनस आई तो करे, मतलब उसका नेचर है ना, स्वभाव है, किसी के नेचर जानते हो। मैं कहूं मेटल, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? मेटल्स जनरेट, व्हाट विल कम इन योर माइंड? मेटल मींस क्या? तुम्हें क्या डोनेट करना, जनरेट, मतलब स्वभाव है ऐसा ना, सिंपल ऐसा। ऐसे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव लाऊंगा तो मैं वो ठीक है, पी पाई हेरो डोनेट कर रहा है, लेकिन एक नेचर तो होगा ही, सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से माइनस आई करना, वो तो होगा ही होगा, पास ही पास में है ये, देख लो। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, देखना जरा, CH2 प्लस, और निष्का देखना ये ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और OCH3। हे दोस्तों, इसमें भी पी पाई हो रहा है। अब देख लो जरा, ये वाला जो है ना, ये इनडायरेक्ट पी पाई, देखो मतलब लोन पेयर और C प्लस जो वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो अस्से पस्से हैं या दूर दूर हैं? कहीं दूर लोन पेयर हो और कहीं दूर वैकेंट p ऑर्बिटल हो, और दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो। लोन पेयर, एटम विद लोन पेयर एंड atom with vacant 2p orbital are far away from each other but they are maintaining conjugation। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, देखो ये कॉन्जुगेशन है कि नहीं? शुरू हो जाओ तो कॉन्जुगेशन, तो क्या करना है, चलो शुरू। लोन पेयर एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल। बोलो कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक हुआ क्या? क्रिश, निशिका, राहुल बोलो, कहीं भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ क्या? हाँ, तो फिर क्या,
फिर ये लोन पेयर घूमता हुआ, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉनों को और इन किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब घूमने, पाई इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए, कॉन्जू चाहिए कि नहीं कॉन्जू चाहिए, बोलो। बस अब ये ऐसा ट्रांसफर होते हुए बोलो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, वो दूर रह के भी इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर लेगा कि नहीं क्रिश, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा ना इसका, और दूर रहेगा तो बोलो माइनस आई कैसे करेगा, कम की ज्यादा, कम करेगा ना, दूर है तो कहां खींच पाएगा दुष्ट। और वैसे भी तुम देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें क्या बनेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम को क्या बनाता है, स्टेबल या अनस्टेबल, बस इतना बताओ। हाँ जितना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो याद रहे इनडायरेक्ट पी पाई डिलोकलाइजेशन इज मोर डोमिनेटेड ना, तो ये क्या होगा बोलो मोर स्टेबल, इसमें एकदम बिल्कुल ही डाउट नहीं होगा, बोलो ठीक है ना, कितना आसान है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। ओके ये नोट कर लिया कि नहीं बोलो राहुल, निशिका नोट कर लिए बोलो, पक्की बात है, ठीक है। अब मैं बेटा क्वेश्चन पूछूं इसमें कि एक बताऊं मैं एग्जांपल, और एग्जांपल बताऊं या क्वेश्चन सीधे पूछो, पी पाई पी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं, बोलो क्वेश्चन पूछू ना, हाँ चलो जी, कंपेयर स्टेबिलिटी, कौन है दोस्त, सेकेंड 5 नंबर HC+OH HCS3 C+HOH दिख नहीं रहा क्या, अरे कुछ नहीं, ये फर्स्ट दिख रहा है क्या, बस तो कुछ नहीं है। सेकेंड में एक H की जगह CH3 लिखा है, थर्ड में दोनों H की जगह CH3 लिख दिया है, बस ठीक है। अरे नहीं समझ पाए क्या दुष्टू,
हाँ बालकों जल्दी से बोलो। हाँ ठीक है, तुमने किया हुआ पहले से ना, अभी इन बच्चों कर दो। एक मिनट, हाइपर कॉन्जुगेशन जब कार्बोकेटाइन में होगा तो निशिका किन किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी? क्रिश, कितनी बार पूछ चुका? निशिका तुम बताओ। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को जी? हेलो, आ रही है सर। Sir, sigma and 2p orbital. filled sigma orbital and vacant 2p orbital, ऐसा बोलो ना। filled sigma orbital and vacant 2p orbital. Done? निशिका बोलो। हेलो, बोरॉन पे अगर 3 बॉन्ड है ना बोलो तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, और बाकी तो जानते ही हो। सबसे पहले हमें देखना है एनर्जी लेवल सेम हो, तो 2p या जो भी एनर्जी लेवल सेम है तो p बाई v ज्यादा इफेक्टिव होगा। बीएस हाइड्रो तो फर्स्ट में तो BS3 के पास तो बोरान बेचारा भूखा ही रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा उसको बताओ? कैसे मिलेगा बताओ? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्या? तो फिर वैकेंट p ऑर्बिटल हो, बस वैकेंट p ऑर्बिटल होने का। मेरे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, आप बगल वाले के पास देख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे जब लोन पेयर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा वो दुष्ट? जब लोन पेयर होगा तब ना ऐसे मतलब डोनेट करेगा। डोनेट करने की मतलब होना भी तो चाहिए, मतलब लोन पेयर, मतलब ऐसे कैसे डोनेट कर देगा? हाँ, फ्लोरीन के पास तो जानते ही, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के पास लोन पेयर होते हैं ना। तो अब एक एक करके आंसर बताया जाए, बोलो। इन दोनों मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, दोनों डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे क्या करना है, सोचना है कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला फैक्टर है क्या। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला फैक्टर सबसे ज्यादा मैं जो इफेक्टिव होता है वो p पाई डिलोकलाइजेशन होता है। तो मैं देख लूंगा, अच्छा इसमें p ऑर्बिटल तो खाली है, लेकिन बेचारे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो डोनेट कहां से करेगा? लेकिन इसके पास लोन पेयर है और अच्छा भी है, 2p भी है, ये तो और अच्छा है। तो बोलो कौन स्टेबल हो गया, पता चल गया? BF3। इसमें भी लोन पेयर है, और ये कौन सा 2p यस या नो? इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है 2p, लेकिन अब बताओ क्या देखा जाए, बोलो। दोनों में एनर्जी लेवल सेम है। नाउ क्रिश, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। अब इसमें देखो, इसमें लोन पेयर तो है, वैकेंट p ऑर्बिटल भी है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट तो लगेगा नहीं, ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा फेंकेगा नहीं ना, अगल बगल होना चाहिए, विसिनल पोजीशन पे होना चाहिए ना। इसमें देखो विसिनल पोजीशन पे है,
पी पाई किस में हो पाएगा बोलो, फर्स्ट में कि सेकेंड में? बस सेकेंड में हो जाएगा। इसमें बोलो फर्स्ट में पी पाई हो जाएगा कि नहीं? मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कार्बन प्लस के बगल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे आ जाए ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, तो पी पाई मतलब स्टेबल बना देंगे उसको, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इसमें तो नहीं हो पाएगा पी पाई। इसमें सभी में बोलो पी पाई पॉसिबल है कि नहीं? सब में पी पाई पॉसिबल है, क्योंकि सी प्लस मतलब अब तो जिसको बिल्कुल ही नहीं कुछ समझ में आ रहा है वो कम से कम इतनी बात तो याद ही रख सकता है कि सी प्लस के बगल में अगर O आ जाए, S आ जाए, N आ जाए, F आ जाए, तो ये क्या होता है? पी पाई हो जाता है, Cl आ जाए। ऐसा नहीं कि ये स्टेबल ही बना देता है, इसको तो नहीं छोड़ दो अभी, मैं बस ऐसा बताऊं जो स्टेबल बना देता है। मतलब ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन ऐसे आ जाए तो ये इसको स्टेबल ही बना देंगे। अब इसमें सब में पी पाई आप क्या देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा है क्रिश? सिक्स में बोलो, इसमें भी पी पाई पॉसिबल है इसमें, लेकिन कौन सा पी पाई पॉसिबल है देखो क्रिश? लोन पेयर एक सिग्मा पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, इनडायरेक्ट पी पाई तो ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट पी पाई। इसमें बोलो कौन सा? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दोनों में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है यार, मतलब टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा 2 क्या बोलते हो, मतलब क्या? 2 4 6 2p ऑर्बिटल खाली है, 2 4 6 2p ऑर्बिटल खाली है। और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, इसमें पी पाई हो जाएगा। हाइड्रोजन तो पी पाई कर नहीं पाएगा। इसमें बोलो दोनों में पी पाई पॉसिबल है, इसमें 2p है, और इसमें कौन सा ऑर्बिटल है? 3p और 2p। बोलो कौन सा अच्छा रहेगा? जिसका बोलो 3p 2p की 2p 2p, तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो? ये स्टेबल होगा। तो ये पी पाई से रिलेटेड थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे, समझ पाए कुछ कि नहीं भाई? बोलो इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है इतना ही रहने दे, फिर कल मतलब नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।